नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी सुपरफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और बतौर एक्सपर्ट आज हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी शो में शामिल हो चुके हैं। जतिन, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है। एकाएक हमने 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखा कि पूरे कमोडिटी मार्केट में जो लाल रंग है वो गहरा गया, मतलब गिरावट और गहराती हुई दिखाई दी है, पर्टिकुलरली मेटल्स और सोने चांदी में। अब सोने चांदी से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि सोना 300 रुपए टूटता हुआ दिखाई दिया है, चांदी में 400 साढ़े 400 रुपए का करेक्शन आया है। तो एक एक करके जरा बताइए कि अब और गिरावट का वेट करना है या फिर यहाँ से कुछ एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून। देखिए, जिस तरह से आज फर्स्ट हाफ में और पहले 6 घंटे में जो सेलिंग आ गई है, मुझे लग रहा है इंट्राडे के हिसाब से देखने जाएँगे और थोड़ा-सा अपॉर्च्युनिटी बाइंग का यहाँ पे ज़रूर बन जाता है। हालाँकि इस हफ्ते के अंदर जो है वो अपॉर्च्युनिटी बाइंग साइड की थोड़ी-सी कम लग रही है और सेलिंग जो है वो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि सीपीआई डेटा के पीछे जो अब ये अनुमान है कि थोड़ा-सा बढ़ के आ सकता है, उसके पीछे मुझे लग रहा है डॉलर इंडेक्स को सपोर्ट मिलते हुए देखने मिलेगा और गोल्ड और सिल्वर के ऊपर थोड़ा-सा ये हावी होगा। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी जो फेवरेबल रहेगी, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी हम जो है वो एक सेल ऑफ के बाद हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इंट्राडे सेकंड सेशन में मुझे लग रहा है थोड़ी-सी बाइंग जो है आपको देखने मिलनी चाहिए। जो सिर्फ इंट्राडे करते हैं उनके लिए एक लेवल्स रहेंगे 62,000 के नीचे स्टॉप लॉस रखकर करंट मार्केट प्राइस के आजू-बाजू आप बाइंग करके चल सकते हो और हायर साइड में 62,400 62,450 के टारगेट्स के लिए। लेकिन जो स्विंग ट्रेड लेते हैं और छोटी 100-200 पॉइंट की मूवमेंट को अवॉइड करके बड़ी मूवमेंट जो लोग ट्रेड्स करते हैं, उनके लिए एडवाइजेबल है कि हायर साइड के लेवल्स के लिए वेट कीजिए और वहाँ पर सेलिंग का रुझान रखिए। इंट्राडे के लिए बाइंग कर सकते हैं सेकंड हाफ में। ओके, तो 2 तरह की स्ट्रैटेजी यहाँ पर दी है। आप चाहें तो करंट लेवल्स के पास खरीदारी कर सकते हैं। 62,000 का स्टॉप लॉस होगा, 62,450 तक का लेवल यहाँ दिख रहा है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर थोड़ा और इंतजार करना चाहते हैं, थोड़ी सी और अपसाइड दिखेगी, 62,200 के पास है, थोड़ा सा आप टिक मिले तो वहां पर आप शॉर्ट की रणनीति अपना सकते हैं। अच्छा जतिन, चांदी में क्या करना है? 450 रुपए तक का करेक्शन हमने यहाँ पर भी देखा है। इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी मुश्किल से $23 होल्ड कर रहा है, यहाँ क्या करें? सेम व्यू पॉइंट रहेगा नया, क्योंकि जिस तरह से एक सेल ऑफ जो है वो फ्राइडे के दिन देखने मिला था, इवनिंग डेटा फ्लैश होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई थी। अ, दोनों तरफ के ट्रेड्स हुए थे फ्राइडे के दिन, नॉन फार्म पेरोल डेटा और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा के बाद में। और इस हफ्ते जिस तरह से यूएस सीपीआई डेटा के ऊपर फोकस है और ग्लोबली भी काफी सारे देशों के सीपीआई नंबर्स आने वाले हैं, इंक्लूडिंग इंडिया के, शुक्रवार के दिन। तो फोकस पूरी तरह से इंटरेस्ट रेट का जो रुझान किस तरह से रहेगा आगे चलते हुए, फेडरल रिजर्व को यहाँ पर पॉजिटिव नोट मिलेगा या नेगेटिव नोट मिलेगा सीपीआई डेटा के पीछे, उसके ऊपर पूरा फोकस है। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है उसके पीछे ही चल रहा है ये। और इंट्राडे स्पेसिफिकली अगेन यहाँ पर बाइंग अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि अच्छी खासी सेलिंग जो है मुझे लग रहा है टेक्निकल हो चुकी है। 71,700 के नीचे स्टॉप लॉस रखकर करंट मार्केट प्राइस के आजू-बाजू बाय करके चलना है। हायर साइड पे 72,400 72,600 के टारगेट्स के लिए। और सेलिंग जो ज़ोन है मेरा, जहाँ पर मैं एडवाइस करूँगा कि जिसको शॉर्ट पोज़ीशन इनिशिएट करनी है, वो रहेगा अराउंड 73,000 और 72,800 के बीच में। जब आपको ये प्राइस मिलता है तब शॉर्ट करना है, तो ये लेवल्स के लिए वेट कीजिए। डे ट्रेडर्स यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी ग्रैब कर सकते हैं बाइंग का, जिस तरह से मैंने बताया 71,700 के स्टॉप लॉस के साथ। तो मतलब दोनों तरफ के मौके मिलेंगे। खरीदारी की सोच रहे हैं तो करंट लेवल्स के पास एंट्री का अच्छा मौका है आपके लिए। 71,700 का स्टॉप लॉस, 72,600 तक दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर आप चाहें तो जो रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहा है, जो कि 73 आसपास के 73,000 के आसपास कुछ हेडविंड्स फेस करती हुई चांदी दिख रही है, 72,800 73,000 यहाँ पर सेल करके भी आप चल सकते हैं। तो ये आप पे निर्भर करता है, आपको एक ब्रॉडर रेंज में दोनों तरफ के मौके यहाँ बनते दिख रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में रिकवरी एक थोड़ी दिक्कत की बात हो गई है, पर्टिकुलरली मेटल्स और बुलियन के लिए, तो यहाँ से डॉलर इंडेक्स वेयर इज इट हेडेड? क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जो पिछला हफ्ता था, यानी कि नए साल की का जो शुरुआती हफ्ता था, वो बहुत बेहतरीन परफॉर्मिंग वीक रहा है कई महीनों में डॉलर इंडेक्स के लिए। तो क्या जी। यहीं तक है स्ट्रेंथ, क्योंकि 102.50 के पास हमें दिख रहा है, या और अभी बढ़ेगा? नया बढ़ने की चांसेस जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि फिलहाल तो थर्सडे तक कोई भी और नेगेटिव डेटा है नहीं डॉलर के लिए, क्योंकि सीपीआई डेटा जो एक्सपेक्टेड है वो थोड़ा बहुत हायर साइड पे एक्सपेक्टेशन है। तो उसी के चलते हुए बाइंग जो है वो यहाँ पर डॉलर इंडेक्स में बन जाती है, क्योंकि अन्य करेंसीज के जो डॉलर इंडेक्स बास्केट के अंदर है, वो थोड़ी बहुत यहाँ पे नरमी के साथ ट्रेड करते हुए देखने मिल सकती है। यूरो, जीबीपी, जेपीवाई, कनेडियन डॉलर एक्सेट्रा। सो डॉलर इंडेक्स को यहाँ पर सपोर्ट जो है वो प्राइमली मिल रहा है लेवल के हिसाब से 102.20 102.30 के आसपास। जब तक ये 102.20 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि डॉलर इंडेक्स
3 से 4 ऑडियो में कुछ अ, दिक्कत आ रही है, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन जितना जतिन ने कहा उससे ये एक बात की क्लैरिटी मिल रही है कि 102.20 ये एक सपोर्ट साबित हो रहा है डॉलर इंडेक्स के लिए, और यहाँ से अब कुछ स्ट्रेंथ ही दिखेगी। जतिन, अगर आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं तो ज़रा अपनी बात पूरी करिए। टारगेट क्या दिख रहा है डॉलर इंडेक्स में, आपने बताया? जी नेहा। मुझे लग रहा है हायर साइड में डॉलर इंडेक्स जो है वो 103.20 और 103.50 ये लेवल्स के आसपास जा सकता है, अगर सीपीआई डेटा जो है वो हायर साइड पे एस्केलेशन होता है तो। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड अगर सीपीआई डेटा कमज़ोर आता है, एक्सपेक्टेड लाइन से भी और कमज़ोर आता है, तो एक शार्प सेल ऑफ मिलेगा जो उसको सीधा 101.50 तक लेके जा सकता है। लेकिन क्योंकि हम एक्सपेक्टेड लाइन्स के आसपास ही नंबर्स को एक्सपेक्ट करते हैं जब भी सीपीआई डेटा आते हैं, तो इस हफ्ते चांसेस ब्राइटर हैं कि डॉलर इंडेक्स जो टुवर्ड्स 103, 103.50 के आसपास ज़रूर जा सकता है। वैसे भी देखा जाए, हमने नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े देखे, वो उन्होंने हमें करेक्ट, थोड़ा सरप्राइज ही किया है। कहाँ 2.25 लाख यस, यस। की एक्सपेक्टेशन थी और हमने काफ़ी बड़ा नंबर आता हुआ देखा है, तो वो एक फैक्टर रहा है। तो ऑफ कोर्स सीपीआई को लेकर यहाँ पर जो चांसेस हैं वो मार्केट एक्सपेक्टेशन के साथ जाने की संभावनाएं ज़्यादा प्रबल बनती हैं। अच्छा, अब मेटल्स में क्या करें, क्योंकि मेटल्स का भी केस बड़ा निराला सा है, खासतौर से कॉपर। माइनिंग डिस्ट्रप्शंस, सप्लाई डेफिसिट की बात हर एक ब्रोकरेज ने यहाँ पर कही है, और ये साल और अगले साल और आने वाले समय के लिए दिक्कत और डेफिसिट बताई है, खासतौर से कॉपर मार्केट में। लेकिन क्लैरिटी नहीं मिल रही क्योंकि डिमांड साइड के कंसर्न्स है, डॉलर इंडेक्स मजबूत है, फेडरल रिजर्व का क्या आउटलुक रहेगा, मॉनेटरी पॉलिसी रहेगी, इसको लेके क्लैरिटी नहीं है। अब जरा बताइए कॉपर में करना क्या है? नेहा, अगर शॉर्ट टर्म और इमीडिएट बेसिस पे देखने जाएँगे तो सेलिंग जो है वो ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट के पीछे जो बाइंग होनी थी वो फर्स्ट लेग ऑफ जनवरी और लास्ट लेग ऑफ दिसंबर में ऑलरेडी हो चुकी थी। अच्छी खासी रिएक्शन जो है पॉजिटिविटी की देखने मिली थी बेस मेटल्स के अंदर, जहाँ पर 710 से लेके 730, 35 और 740 तक के लेवल्स भी हमने देखे थे जनवरी वायदा में, जब जनवरी वायदा का कॉपर के अंदर। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू हो गया, क्योंकि मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेड लाइन्स पे जितनी बाइंग होनी थी वो हुई, लेकिन जब तक कन्फर्मेशन नहीं आएगा कि यस इस मीटिंग में इंटरेस्ट रेट कट होगा करके, तब तक बेस मेटल के लिए ब्रॉडली अभी भी ट्रेंड जो है वोलेटिलिटी का कंटिन्यूड रहेगा। और आगे चलते हुए सप्लाई डेफिसिट और डिमांड लैकलस्टर, ये दोनों चीज़ कंटिन्यूड रहने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा जो की ट्रिगर पॉइंट रहेगा बेस मेटल के लिए, वो रहेगा डॉलर इंडेक्स का नीचे आना। और डॉलर इंडेक्स का नीचे आना स्ट्रांगली और एग्रेसिवली तब होगा जब इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू होगा, या उसका एक कंफर्मेशन मिलेगा कि इंटरेस्ट रेट इस टाइम से कट होने वाले हैं, आइदर मार्च में हो या जून से हो। बट क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि इस समय कट होने वाले हैं करके। तो उसके लिए बेस मेटल मार्केट जो है वो एक सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहे हैं। ब्रॉडली वोलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ। और डेटा स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है फेडरल रिजर्व को सीपीआई डेटा कहीं न कहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस वाला जो है वो कहीं न कहीं 2.75 और 2.70 के आसपास चाहिए। तब वो एग्रेसिवली मुझे लग रहा है इंटरेस्ट रेट के रुझान में कट के फ़ेवर में एक स्ट्रांगली स्टेटमेंट देंगे कि इस मीटिंग से हम कट करना शुरू करेंगे या इस टाइम फ्रेम से कट करना शुरू करेंगे। तो जब तक वो डेटा उस करना क्या है फिर लेवल कॉपर तक में? नहीं आता। जी, जी नेहा। कॉपर में फिर करना क्या है, मतलब ये सारे फैक्टर्स को जी। रखते हुए क्या करना है? करेक्ट। तो कॉपर में जैसे मैं बता रहा हूँ कि इमीडिएट बेसिस पर सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी जो है मेंटेन रखें। 730 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आता तब तक मेरे लिए लेवल स्पेसिफिकली कॉपर जो है वो वीक है बेस मेटल के अंदर। और लोअर एंड पर 705, 700 के लेवल्स के लिए एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म के टारगेट के हिसाब से सेलिंग का रुझान जो है बनाकर चलना चाहिए। जहाँ तक एल्यूमिनियम है, जिंक है, इनको इंडिविजुअली हमने देखा था। एक तो एनर्जी ट्रांजिशन, सोलार कैपेसिटीज एनहांसमेंट, और जिंक को क्योंकि स्टील का यहाँ पर उत्पादन और एक्सपोर्ट बड़ी तेज़ी से खासतौर से चीन में बढ़ा था, उसका काफ़ी सपोर्ट मिला था गैल्वेनाइजिंग के लिए। एल्यूमिनियम, जिंक दोनों चढ़ी भी साथ हैं और उतरी भी साथ में हैं, तो अब मूवमेंट कैसा दिख रहा है? आई थिंक कॉपर को ये ट्रेल करते हुए देखने मिलेंगे। प्रॉफिट बुकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं आएगा इसके अंदर, स्पेशली एल्यूमीनियम प्राइसेज़ के अंदर। ब्रॉडली मैं काफ़ी बुलिश हूँ एल्यूमीनियम के अंदर 2024 के लिए, लेकिन क्योंकि बेस मेटल मार्केट थोड़ा-सा वोलेटिलिटी रहेगा डॉलर इंडेक्स की पॉजिटिविटी के कारण, तो यहाँ पर सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी यहाँ पर भी मुझे फेवरेबल लग रही है, क्योंकि 1 हफ्ते से अगर हम देखे जाएँगे तो रिटर्न्स जो है वो नेगेटिव में चले जा चुके हैं एल्यूमीनियम के अंदर भी। तो 207, 208 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल बना हुआ है।
तो 208 ये जो है इस लेवल को आप अपना स्टॉप लॉस पकड़ कर चलिए और लोअर एंड पर 200, 198 इस टारगेट्स के लिए शॉर्ट करके चलें। नॉर्मल क्वांटिटी यहाँ पर रखें और एडिशनल क्वांटिटी जो है वो सेकंड ट्रांच ऑफ सेलिंग जो है वो आप 205, 206 के आसपास कर सकते हैं। 2 ट्रांच में सेलिंग कीजिए एल्यूमीनियम के अंदर क्योंकि इसकी मोमेंटम जो बहुत स्लो रहती है और लोअर एंड पर 200, 198 इस टारगेट्स के लिए आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ज़रा कच्चे तेल पे फोकस करते हैं। और मैं देख रही हूँ कि जब हम बात कर रहे थे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 1.5 से अब 2% की गिरावट ब्रेंट और WTI क्रूड दोनों में दिख रही है। $77 के पास ब्रेंट है, WTI 72 के पास है और घरेलू बाजार पे इसका इम्पैक्ट है 6000 के सपोर्ट पर आ गया है। क्या करना है, यहाँ गिरावट और गहराएगी? जी नहीं, इनफैक्ट सभी कमोडिटीज़ के अंदर वोलेटिलिटी कंटिन्यूड रहेगी और वीकनेस का जो ट्रेंड है वो थोड़ा-सा और कंटिन्यूड ही रहेगा। हालाँकि यहाँ पे प्राइसेज़ थोड़े से और एक ऑलरेडी एक शार्प सेल ऑफ दे चुके हैं इन द लास्ट फ्यू मिनट्स। तो मैं ये एडवाइस दूँगा कि थोड़ा-सा बाउंस बैक आने दीजिए। 6050 6050 के आसपास के लेवल्स आपको मिलते हैं, वहाँ पर शॉर्ट करके चलिए। 6100 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें और 5950 के आसपास के टारगेट्स रखकर चलिए। इंट्राडे के अंदर ही ये लेवल्स वैलिड हैं और इंट्राडे स्पेसिफिक कॉल रहेगा ये। ओके। अच्छा, नेचुरल गैस में क्या किया जाए? बड़ा ही इंटरेस्टिंग मूवमेंट हमने देखा और ये कमोडिटी मार्केट के थोड़ा विपरीत भी गया है। अब ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि इस पर भी प्रेशर है, लेकिन $2.9 और $2.8 के इर्द गिर्द घूमता दिखा है। 6 हफ्ते के हाइस को अभी भी ये होल्ड आउट कर रहा है और क्लियरली यहाँ पर जो विंटर की डिमांड आती है वो आती हुई यहाँ पर दिखी है। क्या स्ट्रेंथ अभी भी है? $3 को पार करेगा? घरेलू मार्केट में क्या करना है? यस, राइटली पॉइंटेड नेहा। जिस तरह से सभी कमोडिटीज़ के अंदर सेलिंग रहती है और नेचुरल गैस की टेंडेंसी रही है कि जब भी अन्य कमोडिटीज़ के अंदर, नॉन एग्री कमोडिटीज़ के अंदर सेलिंग रहती है, तो नेचुरल गैस जो थोड़ा-सा परफॉर्मेंस अपना दिखाना शुरू कर देता है। और उसके लिए अच्छा टाइम फ्रेम भी है विंटर सेशन के हिसाब से। यहाँ पर उसके अंदर एक सेंटिमेंटल बाइंग भी रहेंगी और लेवल स्पेसिफिकली टेक्निकली भी अच्छा सेटअप है। $3 एक स्ट्रॉन्ग मेजर हर्डल ज़रूर है कॉमेक्स के अंदर, बट मुझे लग रहा है ये आसानी से तो नहीं तोड़ेगा, लेकिन ग्रेजुअली एंड स्लोली एंड स्टेडीली इस लेवल को पार करते हुए देखने मिलेगा। और एमसीएक्स पर इसका अगर हम वैल्यूएशन देख लें तो मुझे लग रहा है 225 इसके ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी जो मेंटेन करके चले नेचुरल गैस के अंदर। हायर साइड पे मुझे लग रहा है 245, 250 फर्स्ट हर्डल है नेचुरल गैस के लिए, जो इन लाइन रहेगा अराउंड अबाउट $3 के साथ में। और एक बार 250 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तो 275, 280 तक के लेवल्स भी आपको देखने मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के हिसाब से नेचुरल गैस मुझे थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है और बाइंग का रुझान जो है कंटिन्यूड रखें। लेकिन इंट्राडे स्पेसिफिक कॉल नहीं बनेगी इसके अंदर क्योंकि वोलेटाइल काउंटर रहता है ये। तो 225 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसको आपको स्टॉप लॉस पकड़ के चलना है और हायर साइड पे 250 फर्स्ट टारगेट, 270, 280 आपका एक मीडियम टर्म टारगेट रहेगा। तो एकमात्र नेचुरल गैस ही है जिसमें थोड़ा सा कन्विक्शन खरीदारी का बन रहा है, कुछ स्ट्रेंथ का यहाँ बनता दिख रहा है, लेकिन 225 का स्टॉप लॉस जरूर ऑब्जर्व करें। जैसे जतिन ने कहा 250 पार करने पर ही आपको 270 और उसके ऊपर के लेवल्स दिखेंगे, वरना बाकी जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, सोना, चांदी, मेटल्स या कच्चा तेल, ये दायरे में दिखेंगे और बायस यहाँ पर नेगेटिविटी की तरफ ही है। तो प्रेशर थोड़ा यहाँ पर जारी रहेगा, एटलीस्ट इंट्राडे में तो रहेगा ही। धन्यवाद जतिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरे कमोडिटी मार्केट पर अपनी राय दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमोडिटी सुपरफास्ट में इतना ही, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।